खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश से। टनल से निकाले गए श्रमिकों का एम्स में इलाज जारी है। फिलहाल सभी 41 श्रमिक स्वस्थ बताए जा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश प्रशासन प्राथमिकता पर दे रहा है चिकित्सा सेवाएं। जरूरी जांच और इलाज के बाद घर जा सकेंगे सभी श्रमिक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टनल से निकाले गए श्रमिकों का एम्स में इलाज जारी है। फिलहाल सभी 41 जो श्रमिक हैं वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश प्रशासन प्राथमिकता पर इन सभी मजदूरों का चिकित्सीय परीक्षण कर रहा है और जरूरी सेवाएं दे रहा है। वहीं 41 मजदूरों की जो है ज़रूरी जांच और इलाज किया जा रहा है और सब कुछ अगर सही पाया गया तो फिर उन्हें घर भेजा जाएगा। रोहित विक्रम सिंह ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, 41 जो मजदूर हैं जिन्हें कल एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, वहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, क्या कुछ स्थिति है सभी मजदूरों की? बिल्कुल मनीष, जिस तरह से 41 श्रमिकों को अब चूँकि चिलियालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको ऑब्जर्वेशन पर रखा गया, लेकिन बीते रोज़ करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास वायुसेना के विशेष विमान, चिनूक विमान से उन सभी को एम्स अस्पताल के हेलीपैड पर पहुंचाया गया। वहां पर एम्बुलेंस के माध्यम से सभी को वार्डों में जो है भर्ती कर दिया गया है। अब फिलहाल जो है सभी का स्वास्थ्य जो है सामान्य है, सभी का उपचार जारी है। और बीते रोज़ जो है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी उनका कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंचे हुए थे। सभी स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की थी, डॉक्टर्स से मुलाकात की थी और जो श्रमिक वहां पर भर्ती हैं उनसे मुलाकात हुई थी। और उन्होंने सभी से, डॉक्टर्स से और जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे फीडबैक लिया था कि क्या कुछ इलाज के दौरान इनको मेडिसिन की आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि जो जानकारी मिली उससे स्वास्थ्य मंत्री काफ़ी संतुष्ट दिखाई दिए। सभी का जो फिज़िकल और मेंटल स्टेटस बिल्कुल सामान्य है। कोई बहुत विशेष तौर की मेडिसिन या विशेष मेडिसिन उन लोगों को नहीं दी जा रही है। फ़िलहाल जो है ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि बृहस्पतिवार यानी कि आज पूरा दिन उनको रखा जाएगा। उनकी ज़रूरी जांच जो है उसके लिए सैंपल्स उनके ले लिए गए हैं। उनका पूरा होल बॉडी चेकअप हो रहा है और संभवतः शाम को जो है ये जांच रिपोर्ट जो है आ जाएगी। और जितने भी मज़दूर जो है जांच में स्वस्थ पाए जाएंगे, सबको उनको घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। यदि किसी को रेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो उन श्रमिकों को रोका जाएगा, लेकिन बाकी को हरी झंडी दे दी जाएगी और अपने परिवारजनों के साथ वो सभी अपने घर जा सकेंगे। और इसके साथ ही देखिए, इतनी बड़ी आपदा के बाद भी सभी जो श्रमिक हैं वो कुशल वापस लौटे। और बीते रोज़ इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर जमकर सेलिब्रेट भी किया इसको। श्रमिकों के जो तमाम परिवारजन थे इस कार्यक्रम में वो मौजूद थे। जमकर जो इगास पर्व है, जो दिवाली के 11वें दिन जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है, और वो इस टनल ऑपरेशन की वजह से, रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से नहीं मनाया गया था। लेकिन 11वें दिन की जगह 18वें दिन इस पर्व को मुख्यमंत्री आवास में कल शाम को देर शाम तक धूमधाम से मनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रमिकों के परिवारजनों के साथ भोजन किया, उनके साथ इगास पर्व पर नृत्य किया। तमाम जो श्रमिक के जो परिजन थे वो काफ़ी खुश थे और काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे थे। और अभी जो ब्रेकिंग इनपुट्स मिल रही हैं मनीष जी की, जो जैसा कि हम कह रहे थे कि जो निर्माणाधीन कंपनी है उसके द्वारा भी कुछ इनको प्रोत्साहन राशि या मुआवजा राशि दी जा सकती है और 2-2 लाख रुपए इनको जो अब प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही अच्छा क्षण है, बहुत ही खुशी की बात है। और जब ये अपने अपने राज्यों को जाएंगे तो हो सकता है इनकी जो राज्य सरकारें हैं वो भी इन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि दें। फिलहाल जो है सभी के चेहरे पे खुशी है। सीएम धामी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये 17 दिन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था इसने कहीं ना कहीं सभी के माथे पर बल डाला था। सीएम धामी ने कल जब अपना वक्तव्य दिया मीडिया के सामने तो उन्होंने एक बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि जब हमने एनडीआरएफ की टुकड़ी को अंदर भेजा और व्हील स्ट्रेचर को जब अंदर भेजा तो पहले 4 श्रमिकों को तो व्हील स्ट्रेचर पर लाया गया बांध के, लेकिन उसके बाद श्रमिकों ने खुद कहा कि आप रहने दीजिए, हम खुद चले जाएंगे। तो सीएम धामी ने 4 श्रमिकों को तो रवाना कर दिया एम्बुलेंस से। उसके बाद जैसे ही सीएम धामी बाहर आने वाले थे, उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि 10 श्रमिक एक साथ निकल आए। उनका जब स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा था उसके 5 मिनट में 11 श्रमिक निकल आए।
और धीरे-धीरे करके जो है सारे श्रमिक बाहर निकल आए। तो इस पर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता ज़ाहिर की कि देखिए श्रमिक कितने चुस्त-दुरुस्त थे, कितने फिट थे और किसी के चेहरे पे कोई शिकन नज़र नहीं आ रही थी और जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसमें श्रमिकों ने परस्पर सहयोग दिया है और जितने भी टीम लीडर्स थे श्रमिकों के बीच में, जो अखिलेश, शबा अहमद और गब्बर सिंह नेगी, इन तीनों ने लगातार सरकार से बातचीत करते रहे, जिसको देखते हुए सरकार भी उत्साहित नज़र आई क्योंकि ऐन मौके पर जो 16वें दिन जो ऑपरेशन जो है बाधित हुआ था, उसके बाद सीएम धामी तुरंत पहुंचे थे वॉकी टॉकी से बातचीत करने के लिए। तो श्रमिक आश्वस्त थे और इसी वजह से सरकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आराम से कर पाई, क्योंकि श्रमिकों ने यहाँ तक कह दिया था कि आप 5 दिन लीजिए, चाहे 10 दिन लीजिए, लेकिन आराम से निकालिए, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, हम सभी स्वस्थ हैं। सीएम धामी ने सभी का शुक्रिया अदा किया है, जितनी भी एजेंसियां लगी थी, जितने भी बाहर के जो एक्सपर्ट्स आए थे, जितने भी इंजीनियर्स थे और ख़ास तौर पर उन श्रमिकों का जो अंदर फंसे हुए थे। तो कुल मिलाकर अब चिंता की कोई बात नहीं है, श्रमिक सब जो है अस्पताल में स्वस्थ हैं, एम्स में, और निश्चित तौर पर जब उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप स्वस्थ हैं, एनओसी मिल जाएगी, उसके बाद ये लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। अच्छा रोहित, एक चीज़ और भी है, जो सवाल खड़े हुए कंपनी के ऊपर, जो सवाल तमाम खड़े हुए इस टनल को लेकर, उसको लेकर क्या हो रहा है अभी सबसे बड़ी, क्योंकि विपक्ष तो अब लामबंद है, विपक्ष भी तमाम तरह के सवाल पूछ रहा है और अभी फिलहाल स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है, इधर इगास हो गया, लेकिन ऐसे में जो कंपनी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं दिख रही है। देखिए मनीष जी, अभी चूँकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है परसों शाम को ही, और कल सभी श्रमिकों को भर्ती कराया गया एम्स में और सीएम धामी ने कल पर्व मनाया। अब निश्चित तौर पर एक्शन मोड पर सीएम धामी नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने भी कह दिया है कि सभी ऐसे निर्माण कार्य जो भी टनल से रिलेटेड होंगे, सबका सेफ्टी ऑडिट होगा। और यही नहीं, ये टनल हादसा जो है पूरे देश को एक सबक देकर जाता है। जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ भी ये टनल जो है का निर्माण किया जाता है, ना सिर्फ ऑल वेदर रोड या फिर रोड्स के तहत, बल्कि हमने देखा है कि रेलवेज़ में भी भारी संख्या में इस प्रकार के टनल का निर्माण होता है। सभी का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो। जो कंपनियां हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित रखें और किसी भी श्रमिक के साथ इस प्रकार का हादसा ना हो पाए। तो निश्चित तौर पर चूँकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जब आए थे तो उन्होंने उसी समय इस बात को कह दिया था कि अब पूरे भारत में एक सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, जिसके तहत सभी इस प्रकार के टनल निर्माण का जांच किया जाएगा। जांच में यदि एनओसी मिल जाएगी तभी उस कार्य को आगे किया जाएगा। अगर इसमें त्रुटियां मिलेंगी तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्रुटियां मिलेंगी, कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में अभी जो मजदूरों की हालचाल जो है, क्योंकि कल हमारे संवाददाता भी वहाँ मौजूद थे, इगास पर्व में आप लोग भी थे वहाँ पर, उनके जो परिजन, उनसे भी बातचीत की गई थी। वो फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन के दौरान वो खुश दिखे थे। वो उनका भी कहना था कि उनको मालूम था कि वो बाहर आ जाएंगे और स्वस्थ है, और उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। कहते हैं ना कि एक अलग सी खुशी थी कि उनको लग रहा था कि दोबारा जन्म, उनके जो भी उनका अपना फंसा था उसको दोबारा जन्म मिला है। तो एक अलग सी खुशी दिख रही थी उनके चेहरे पे। मनीष देखिए, कल जो श्रमिक जो थे जिनसे फीडबैक लिया था हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने तो तमाम जो श्रमिकों के जो परिवारजन के लोग थे वो यही कह रहे थे कि सीएम धामी ने जो मेहनत की है और उनके नेतृत्व में जो कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि कुछ श्रमिक ऐसे हैं जो अपने राज्यों के मुख्यमंत्री से नाराज़ हैं। बिहार के तमाम श्रमिक हैं और पश्चिम बंगाल के हैं, वो अपने अपने जो हुक्मरान हैं वहाँ के, अपने जो वहाँ के जो सीएम है, सरकार है, वहाँ से नाराज़ हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो लोग सुध नहीं ले रहे हैं। वहीं इसके इतर उत्तराखंड सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। सीएम धामी के बारे में श्रमिकों ने यहाँ तक कहा कि सीएम बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमें पता नहीं था कि उत्तराखंड में इतने अच्छे सीएम हैं, और जिस तरह से उन्होंने हम लोगों के साथ खाना खाया, हम लोगों के साथ इगास पर्व मनाया, हम लोग से अच्छे से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम किसी दूसरे राज्य के हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीएम धामी के लिए एक अच्छा क्षण रहा है और सीएम धामी का कद जो है इससे काफ़ी बढ़ा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों से फीडबैक ले रहे थे, उस समय भी श्रमिकों ने, जो टनल में फंसे हुए श्रमिक थे, उन्होंने सीएम धामी की बहुत तारीफ़ की थी। तो ये निश्चित तौर पर जिस बात के लिए सीएम धामी जाते हैं, कठोर निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने की क्षमता के लिए, कड़े निर्णय लेने की क्षमता के लिए, और जिस प्रकार से उन्हें धाकड़ धामी कहा जाता है,
और इस ऑपरेशन से निश्चित तौर पर सीएम धामी का कद भी बढ़ा है कि विषम से विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार तमाम ऑपरेशंस को चला सकती है। और उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संजीदगी का एहसास इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक और तमाम लोग पैनिक हो रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऊहापोह की स्थिति में थे, लेकिन लगातार श्रमिकों से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बात करते रहे, ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुआ और अंतोगत्वा ये ऑपरेशन जो है सफल रहा। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन एक चीज़ और भी है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो एम्स में जो पहुँचे हुए हैं, जितने श्रमिक पहुँचे हुए हैं, ये कहा जा रहा है गुरुवार तक उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर सब कुछ सही रहा। तो गुरुवार को जो इनके जो बोल रहे थे, जितने भी राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री थे, उन लोगों का कहना था हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो क्या उनके जो प्रतिनिधि हैं वो अभी बने हुए हैं या वो चले गए हैं और राज्य सरकार के द्वारा उनको उनके घर भेजा जाएगा, या फिर उनके प्रतिनिधि उन्हें लेकर जाएंगे? देखिए मनीष जी, कुछ राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो बने हुए हैं और चूंकि समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य की, इनके घर के रवानगी की, इनके ट्रेन के टिकट की या फिर जिस भी साधन से ये जाएंगे उसका पूरा खर्चा जो है राज्य सरकार उठा रही है। और जो भी इनके राज्यों से जो इनके प्रतिनिधि आए हुए हैं सरकार के, उनका खर्चा भी राज्य सरकार वहन कर रही है। और पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है इतने विषम परिस्थितियों में, और इतना इस ऑपरेशन में खर्चा भी बहुत आया मनीष जी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 41 जिंदगियां बच गईं। और अब चूंकि सब कुछ सामान्य है, ऐसे में निश्चित तौर पर जितने भी नोडल अधिकारी बनाए गए थे, डॉक्टर नीरज खैरवाल के नीचे जो है 4 नोडल अधिकारी बनाए गए थे, सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो सभी अधिकारी जो है तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं। जैसे ही इन अस्पताल से एनओसी मिल जाएगा श्रमिकों को कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उनकी रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है गतिमान हो जाएगी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।